हमारी आज की अगली वीडियो में। हमारी जो आज वीडियो है ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आधारित है। स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है वो हमारा जेई मेन का एग्ज़ाम उसमें भी आता है, एनडीए का एग्ज़ाम में भी आता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम में भी आता है, नेवी के एग्ज़ाम में भी आता है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स टॉपिक को इस तरह करेंगे कि जो बच्चा पहली बार इसको कर रहा है बेसिक से वो भी इसको देख सकता है, और जिसने पहले से इसको थोड़ा बहुत कर रखा है वो भी इसको रिवाइज कर सकता है। ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक के हम 4 से 5 पार्ट बनाएंगे। ठीक है। 4 से 5 पार्ट के अंदर इस पूरे टॉपिक को हम अच्छे से पूरा कर लेंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो पार्ट, ये जो आज की क्लास है ना, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपको पूरा बेसिक मिलेगा, पूरा जिसको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि इसको करते कैसे, सवाल को जो क्वेश्चन हमारे उनको अप्रोच कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। इस जो पार्ट होगा हमारा स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या करूँगा मैं, 2 या 3 पार्ट में तो आपको पूरा पूरा बेसिक कराऊंगा। उसके बाद जो जेई मेन के पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर, एनडीए के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। एयरफोर्स के क्वेश्चन जो है ना मिलते नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और उसके क्वेश्चन अवेलेबल भी नहीं होते। लेकिन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो बच्चों ने दिया है, वो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका मैंने कलेक्शन कर रखा है, उस कलेक्शन में से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। पार्ट 1 इसका है, देखिए बिल्कुल बेसिक से देखेंगे हम। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको बता दूं होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे किसको, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपकी जो हमारी अप्रोच रहेगी ना वो अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है हमारी, सबसे पहले होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर ना कम हो। ठीक है। ये हमारा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आता है मीन, इसके अंदर आता है मीडियन, और इसके अंदर आता है मोड। तो ये 3 जो हो गए ना, ये हमारे मेजर हो गए सेंट्रल टेंडेंसी। कौन हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया और मोड हो गया। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो दूसरा वाला है ना वो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो डिस्पर्सन होता है वो क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आता है मीन डेविएशन, ये नंबर 1 है जो इसके अंदर आता है। ठीक है। मीन डेविएशन हो गया। इसके अंदर आता है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, कैसे वेरिएंस को सोल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे क्या। आप है ना प्रॉपर कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो कॉपी में, बढ़िया अपना नोट्स बना लो, जैसे मैं इसमें बना रहा हूँ ना नोट्स, इसमें आपको दिख रहा है अच्छे से नीट एंड क्लीन अपना। ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले हम करेंगे मीन, फिर करेंगे मीडियन, फिर करेंगे मोड। ठीक है। उसके बाद करेंगे मीन डेविएशन, फिर वेरिएंस, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद इनके बहुत सारे सवाल, मतलब इतने सवाल कि जो ये, अगर आप इस चैनल से भी जुड़े हो, मतलब अगर आपके पास कोई तो बुक नहीं है, ठीक है ना, तो आप कोई बुक पढ़ रहे ना कुछ और कर रहे, अगर आप इस चैनल का भी पूरा वीडियो देख लेते हो तो अभी आपको मोर देन एनफ प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगा इस चैनल के ऊपर भी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा मीन। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मीन को, मीडियन को और मोड को ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करें जितना भी हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है। चलो तो आगे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हमारा है मीन। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले मीन क्या होता है और कितने तरह का होता है, देखो। सबसे पहले जो मीन है, मीन हम करेंगे 5 टाइप के मीन मैं आपको कराऊंगा। 5 टाइप के मीन कराने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपका मीन का टॉपिक बचेगा। ठीक है। इतने मीन के टाइप मैं आपको करा दूंगा। सबसे पहले 3 टाइप तो मैं इसी पेज पर करा देता हूँ आपको, मीन के 3 इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है। तो मीन के 5 टाइप में जो पहला टाइप है वो है हमारा अर्थमेटिक मीन। ठीक है। पहला टाइप कौन सा है हमारा, अर्थमेटिक मीन है। इसके सवाल हम करेंगे, इसको देखेंगे होता क्या है। दूसरा हमारा मीन है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है वो बेसिक से हम देखेंगे, कैसे सवाल करेंगे। हो सकता है आपने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और जो तीसरे वाला है वो है हार्मोनिक मीन, ये जो तीनों है ना, ये पक्का हो सकता है कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में या एपीजीपी वाले चैप्टर में आपने तीनों करे हों। ठीक है, हो सकता है। तो चलो इन तीनों को देखेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है।
अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मान लो आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है अलग अलग, जैसे x1 पहली ऑब्जर्वेशन है, x2 दूसरी, x3 तीसरी है, ठीक है। ऐसे ही xn तक आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखी है। सेम ऑब्जर्वेशन आपको इस वाले में दे रखी है और सेम इसमें दे रखी है। तो अर्थमेटिक मीन होता है am। इसको निकालते कैसे हम, इसको निकालते हैं जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना उनका करेंगे हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। सभी की सभी ऑब्जर्वेशन का हम सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काम हमने करना है, ठीक है। यानी कि सबका मैं सम करूंगा। अब यहाँ पे देखो सम करने के लिए है कौन कौन, हमारे पास x1 है, x2 है, x3 है, xn है। मैं इन सब का सम करूंगा और डिवाइड में नंबर कर दूंगा, मतलब जितना इनका नंबर है ना उससे डिवाइड कर दूंगा। मान लो इनका नंबर 5 है तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, इनका नंबर 10 है तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो डिवाइड आप समझ लो कि किससे करना, हमने जितना नंबर उससे डिवाइड करना है। ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा जीएम। अब जीएम का मतलब क्या हो गया, जो जो ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है ना उन सब का तो हमें करना है प्रोडक्ट। सभी ऑब्जर्वेशन का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, और पावर करेंगे 1/n। यहाँ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट और पावर कितना कर देंगे, 1/n। इन सब के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के कराऊंगा, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये देख लो कि ये सब होता क्या है और कैसे इनको हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा मीन देखो हमारा हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन HM जो होता है ना उसको आप कैसे निकालते हो, हार्मोनिक मीन निकलता है ऊपर तो n आता है, ऊपर तो n आएगा। अब n क्या है, n हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर हमारी मान लो किसी सवाल में 4 ऑब्जर्वेशन है तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे आएगा सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। किसके रेसिप्रोकल का सम, ऑब्जर्वेशंस के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का अगर आप सम कर दोगे ना तो वो HM आ जाएगा। तो HM क्या आया, सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। इट्स किसके लिए आया है, ऑब्जर्वेशंस के लिए। यानी जो जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल करो और रेसिप्रोकल करके उनको ऐड कर दो, ठीक है। इन सब के ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। आप अपना बढ़िया नोट्स इनके बना लो। देखो इनके ऊपर अगर मैं आपको एग्जांपल कराऊँ तो एग्जांपल देखिए क्या होगा। जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे दी ABCD, ये 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास दे दी ABCD। इन चारों का अगर वो पूछेगी अर्थमेटिक मीन बताओ, तो चारों का अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा। अर्थमेटिक मीन तो ये होता है इन चारों को आप जोड़ोगे, यानी A में B को जोड़ोगे, B में C को, C में D को, और डिवाइड कर दोगे 4 के साथ। 4 के साथ ही डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, 4 है। इसके बाद हमारा होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सबका आपने प्रोडक्ट करना है। यानी A का, B का, C का, D का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ABCD कर दिया आपने, प्रोडक्ट कर दिया। इसके बाद इसकी पावर 1/4 आएगी। 4 क्यों आया है, क्योंकि जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे 4 हैं। इसके बाद हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा इनका, हार्मोनिक मीन आएगा ऊपर तो 4 आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो ऑब्जर्वेशन है ना हमारी ABCD उनका रेसिप्रोकल करो और उनको जोड़ दो, यानी 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D ये होता है, ठीक है। तो हम अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं और हम हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम ये तीनों को निकालेंगे। अब इसके थोड़े बहुत मैं सवाल करा देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक दो सवाल देखो जिसमें मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। इनको देख लो आप कि कैसे हम ये सब कर सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि है हमारा ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर आधारित है, ठीक है। इसको मैं आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन देखो, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 ऑब्जर्वेशन हमारे पास, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन हैं और उन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी है 40, 50 और x, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन हमें दे दी। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमें जो है 10 दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, 10। तो कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, ये सवाल है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। बताओ कैसे फाइंड करेंगे। इस सवाल को देखो एक बार, सिंपल सवाल है, ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर आधारित है, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशन है, उनकी वैल्यू दे रखी है और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि x की क्या वैल्यू है। अब आप एक बात बताओ, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 10 है तो मैंने 10 यहाँ लिखा, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है ना। अब एक बात बताओ, ज्योमेट्रिक मीन होता है जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं
उनका हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं 40 को 50 के साथ और 50 को x के साथ, और पावर कितनी करेंगे 1/n। n हमारा कितना है यहाँ पर, n फिलहाल हमारा 3 है, ठीक है ना, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है 40, 50 और x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे ताकि ये जो है 1/3 यहाँ से हटे। तो यहाँ पर 10 का क्यूब होगा, 10 का क्यूब होगा तो 1000 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 40 × 50, ये 2000 आ जाएगा इंटू में x। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, कर लोगे ना सवाल इस प्रकार। ठीक है भाई, आगे चलें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2 मीन और बताता हूँ। एक तो होता है हमारा कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट मीन है, इसको लेकर एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। कंबाइंड मीन देखो, कंबाइंड मीन कैसे हम बता सकते हैं। अब कंबाइंड मीन के लिए पता है क्या करना होता है आपको। देखो, एक तरफ तो आपको दे रखा होगा, यहाँ पर मान लो आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी और यहाँ पर उनके रिस्पेक्टिव मीन्स दे रखे होंगे, अलग अलग मीन। जैसे मान लो एक ऑब्जर्वेशन है हमारी x1, इसका मीन दे रखा है m1। एक ऑब्जर्वेशन है हमारी x2, इसका मीन दे रखा है m2। एक ऑब्जर्वेशन x3 है, इसका मीन दे रखा है m3। ठीक है, यानी कि देखो 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे दी और उनके 3 अलग अलग मीन दे दिए। अब बात समझना, 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे दी, उनके 3 अलग अलग मीन दे दिए। अब सवाल में कह रहा है कि कंबाइंड मीन बताओ। सवाल में क्या कह रहा है, कंबाइंड मीन बताओ क्या होगा। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है ना उनके अलग अलग मीन तो दे रखे हैं, लेकिन हमसे पूछा कौन सा मीन है, हमसे पूछा है कंबाइंड मीन बताओ। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करोगे, एक तरफ तो ना इन सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ लोगे, यानी कि x1 + x2 + x3। ध्यान रहे, जोड़ना ऑब्जर्वेशन को है, मीन को नहीं जोड़ना। ये जो मीन है ना m1 m2 m3, इसको नहीं जोड़ना, ऑब्जर्वेशन को जोड़ना है। इन ऑब्जर्वेशन का जो कंबाइंड मीन आएगा ना, उसको मैं मान लेता हूँ कि m आएगा, यानी कि उसको मैंने क्या मान लिया m। अब जो सवाल में ये ऊपर लिखा हुआ है ना कंबाइंड मीन बताना है, वो कंबाइंड मीन हमारा m ही है, यानी कि m हमें निकालना है। अब आपको इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। जो ये सभी ऑब्जर्वेशन का आपने सम किया है ना, इसको तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है। देखो, जो सम किया है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके मीन के साथ, यानी सम, देखो इस पूरे सम का मीन तो m है ना, तो आप क्या करोगे x1 + x2 + x3, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके मीन के साथ, यानी कि m इज इक्वल टू ध्यान रहे, जो कंबाइंड नंबर है ना x1 x2 x3, उसको m से मल्टीप्लाई करके बराबर कर देना है। किसके बराबर करना है, ऊपर देखो, x1 को मल्टीप्लाई करना है m1 के साथ, x1 m1 प्लस x2 को मल्टीप्लाई करना है m2 के साथ, x2 m2 प्लस x3 को मल्टीप्लाई करना है m3 के साथ, x3 m3। तो यहाँ से हमारा m आ जाएगा, बताओ m कितना आएगा, m आ जाएगा हमारा x1 m1। ठीक है, अब तो समझ ही गए होगे आप, x2 m2 प्लस x3 m3, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे x1 + x2 + x3 के साथ, और यही हमारा इस सवाल का बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस सवाल का आंसर है। तो इसको देख लो अब हमने कैसे किया है, ठीक है ना। तो ये जो m आया है ना, ये हमारा कंबाइंड मीन है, जो ऊपर हमने कंबाइंड मीन लिखा हुआ है ना, तो ये है हमारा कंबाइंड मीन। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या बात है कि जो कंबाइंड मीन है उसको कैसे निकालेंगे हम, x1 m1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x2 m2 x3 m3 और डिवाइड कर देंगे टोटल जो है उसके साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब सवाल कराऊंगा मैं आपको, तो ध्यान से देखना कैसा है। इसमें ना कई तरह के सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर जैसे x1 x2 x3 है, यहाँ पर क्लास में बॉयज़ दे देगा कि क्लास में इतने बॉयज़ हैं, इतनी गर्ल्स है, लड़कों का वेट इतना है, लड़कियों का वेट इतना है, तो पूरी क्लास का वेट क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार जो है सवाल हम करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना कि कैसे सवाल इस पर आ सकता है। तो अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी आज की क्लास का, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक फर्म है, फर्म हमारा मतलब कोई भी कंपनी है, उस फर्म के अंदर जो मेल एम्प्लॉय है ना, देखो यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ मेल एम्प्लॉय और फिर फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, ये सवाल एनडीए में बड़े पूछे जाते हैं, एनडीए में, एयरफोर्स में, जो मेल एम्प्लॉय है और फिर हमारी फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये हमें दिया नहीं हुआ कि कितने मेल एम्प्लॉय है कितने फीमेल एम्प्लॉय है। जो मेल एम्प्लॉय है उनकी जो है एवरेज सैलरी दे रखी है, मेल एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी दे रखी है 5200 रुपये। यानी जो जितने भी आदमी है ना उनकी सैलरी निकाल ली और उसको एवरेज कर दिया तो 5200 रुपये आया।
और ऐसे ही जो फीमेल एम्प्लॉई है उनकी सैलरी है 4200 रुपये। ठीक है, फीमेल की सैलरी होगी 4200 रुपये। अब जो टोटल एम्प्लॉई है ना, ऑल एम्प्लॉई, उनकी सैलरी हमें दे रखी है बेटा 5000 रुपये। ठीक है, टोटल की सैलरी कितनी है? 5000 रुपये। तो बहुत फेमस सवाल है, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन बताओ, मतलब मेल और फीमेल, परसेंटेज ऑफ मेल बताओ इन द फर्म, कि फर्म के अंदर कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट आदमी हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। तो इसका हम आंसर कराता हूँ, ध्यान दीजिए। क्या सवाल है? फर्म के अंदर कितने परसेंट मेल आदमी हैं। तो पहले बात तो ना तो हमें ये पता कि मेल कितने हैं, ना हमें ये पता कि फीमेल कितना है। सही बात है ना हमें मेल पता और ना हमें फीमेल पता। अब मैं आपको बताता हूँ, मेल नहीं पता तो मेल का नंबर मैं एक्स मान लेता हूँ, फीमेल हमें नहीं पता तो फीमेल का नंबर मैं वाई मान लेता हूँ। तो आप एक बात बताओ, अगर एक्स मेल हैं वाई फीमेल हैं तो टोटल एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉय एक्स प्लस वाई हो जाएगा। टोटल एम्प्लॉय हमारे पास एक्स प्लस वाई होगा ना। तो ठीक है, अब मैंने आपको बताओ क्या बताया था कि देखो ये लेफ्ट में तो ऑब्जर्वेशन होती हैं कि एक्स का तो 5200 है, वाई का 4200 है, और फिर यहाँ पर हमने लास्ट में टोटल करना होता है। टोटल कर दिया हमने इसका ऑब्जर्वेशन का एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मीन कितना दे रखा है? 5000। अब आप एक छोटी सी बात नहीं समझे कि जो है एक्स प्लस वाई को तो मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ। देखो ये पीछे वाला फॉर्मूला, ऐसे हमने किया था ना कि जो ये x1 x2 x3 था, टोटल टोटल को तो मल्टीप्लाई किया था उसके मीन के साथ। तो इसी प्रकार यहाँ पर टोटल हमारा x प्लस वाई है, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है 5000 के साथ, यानी मैं x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करूँगा 5000 के साथ, इक्वल टू उसके बाद मैं मेल को मल्टीप्लाई करूँगा मेल की पैसों के साथ, फीमेल के नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा फीमेल के पैसों के साथ। तो मेल तो x है और टोटल पैसे उनके 5200 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5200 x आ जाएगा, प्लस में फीमेल वाई हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4200 वाई आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, यहाँ पर 5000 x है, अब तो आप सोल्व कर ही लोगे, और यहाँ पर 5000 वाई है, और यहाँ पर 5200 x है, और यहाँ पर 4200 वाई है। ठीक है, यानी कि अगर मैं वाई को इस तरफ लेके आऊँगा तो 800 वाई आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाऊँगा तो 200 x आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, x बाय वाई करूँगा तो 4/1 आएगा, x बाय वाई करूँगा तो 4/1। यानी अगर फर्म में x 4 हैं, मतलब आदमी 4 हैं, x हमने नंबर ऑफ मेल माना था ना, तो y 1 है। अगर x 4 है y 1 है तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। भाई हमने क्या किया, x को 4 मान लिया, y को 1, टोटल 5 हो गए। अब जो x है ना उसकी परसेंट बताना है। परसेंट पता कैसे बताते हो? x का नंबर कितना है? 4, डिवाइड में टोटल कितने हैं? 5, और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो ये आ जाएगा 80% तो उसमें मेल हैं और 20% उसमें क्या है बेटा? फीमेल है। कर लेंगे इसको। तो ये सवाल हमने करना है। इस प्रकार कोई भी सवाल हम करते हैं कि 80% तो उसके अंदर मेल है और 20% उसके अंदर फीमेल है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा इस तरह के सवाल करने का। ये बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल पेपर में किसी ना किसी रूप में ज़रूर आ सकते हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो सवाल आपने करना है। ठीक है, तो एक सवाल लिख लो आप, उसको आप कर लेना। देखो तो बहुत फेमस सवाल है, इस तरह के सवाल पेपर में आना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी आज की क्लास का। क्या कह रहा है कि एक जो है फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? उस फैक्ट्री के अंदर 75 वर्कर्स हैं, टोटल 75 वर्कर्स हैं। उन सभी की जो मीन सैलरी है ना, जो उनकी सैलरी है वो 2840 रुपये है। मीन सैलरी कितनी है? 2840 रुपये। अब इन 75 में से जो 25 वर्कर्स हैं, जो 75 में से 25 वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी है 2700। 25 की सैलरी कितनी है? 2700। और जो 30 वर्कर्स हैं, 30 वर्कर्स हैं, इनकी सैलरी जो है, 30 वर्कर्स की सैलरी वो है 2850। ठीक है, यानी कि हमें सैलरी 75 की भी दे दी, 25 की भी दे दी, 75 तो टोटल हैं। ठीक है, इसको देखो टोटल को हमेशा अलग रखना है आपने। अब ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग है ना, उनकी एवरेज सैलरी बताओ। तो ध्यान से देखो क्या पूछना चाह रहा है, रिमेनिंग वर्कर की एवरेज सैलरी। रिमेनिंग वर्कर की क्या पूछ रहा है वो? एवरेज सैलरी पूछ रहा है। एवरेज का मतलब ये मीन ही होता है। ठीक है, तो बताओ इस सवाल को आप क्या कर नहीं लोगे आसानी से। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटल वर्कर 75 हैं, 75 में से 25 और 30 तो दे दिया उसने,
तो एक बात बताओ, अगर ये दे दिया हमें तो बचा कितना, वर्कर बचे 20। तो 20 वर्कर जो हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो हमसे पूछा है। तो 20 वर्कर्स की एवरेज सैलरी हमें नहीं पता, तो उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। यानी कि अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अब देखो, जो ये 25, 30 और 20, ये वैल्यू तो होगी इंडिविजुअल वैल्यू, अकेले अकेले की वैल्यू। और जो 75 दे रखा है ना ऊपर, वो 75 होगी टोटल की वैल्यू। तो अब आप बताओ क्या फॉर्मूला था, टोटल जो वैल्यू है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एवरेज के साथ। यानी कि इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 2840 के साथ इज इक्वल टू, अच्छा टोटल को हमेशा लिख के बराबर का साइन लगा देना है। अब 25 को गुणा करोगे 2760 के साथ, 25 इंटू 2760 प्लस, फिर इस 30 को गुणा करोगे 2850 के साथ, 30 को गुणा करेंगे 2850 के साथ, और उसके बाद प्लस यहाँ वर्कर हैं 20, 20 को मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ जो उसका नंबर दे रखा है, तो उसका नंबर दे रखा है हमें x, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ। अब इसको देखो सोल्व कैसे करेंगे हम, इसको आप सोल्व आराम से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप देखो, एक जीरो को हटा दो आप, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी है, जीरो यहाँ भी, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इन सब में से जीरो को हटा दिया। अब एक आप काम और भी कर सकते हो कि आप सबको 2 से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 है ना, 2 से सबको डिवाइड करोगे 75 आएगा। इसको पहले वाले को 2 से डिवाइड करोगे तो 142 आएगा। फिर ये 25 है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 3 8 आएगा। और इसको 2 से करोगे तो 285 प्लस इंटू में 15 आएगा, और प्लस में x आएगा। अब जो बाकी बचा है ना, इसको भी आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, पहले 5 से भाग करोगे, 5 से भाग करने के बाद ये ऐसा बन जाएगा जिसको आप मल्टीप्लाई आराम से कर पाओगे, ठीक है। अगर 5 से भाग करोगे, देखो यहाँ पर ये हमारा 15 आ जाएगा, 5 से भाग करोगे 5 आ जाएगा, 5 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 से भाग नहीं कर सकते, अपोन में 5 आ जाएगा। अब अगर इसकी वैल्यू सोल्व आप कर सकते हो तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ताकि आप घर पे सोल्व करो तो आप आराम से सोल्व कर लो। इसका आंसर आएगा हमारा पूरा, जब सोल्व करोगे ना इसको, x की वैल्यू आएगी 3000, ठीक है। तो ये सवाल वो है जिसमें कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो कैलकुलेशन में भी कितना टाइम लगेगा आपको तो बताओ, आंसर 3000 मैंने बता दिया। इस 15 को क्या 142 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करके देख लो। 15 इंटू 2 30 होता है, फिर 3 बचेगा, ये 15 इंटू 4 60, और 3 यहाँ पे 6 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 2130, ठीक है। अब क्या 138 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 9 1 और 690, प्लस में इसको देखो आप 285 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 152 और ये आ जाएगा 8, और प्लस में x/5। बस अब तो कर ही लोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस करोगे, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हमारा 3000 आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो भाई इसके बाद आगे देखो, आगे सवाल हम कैसे करेंगे। इसके बाद देखो हमारा जो 5वां मीन है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 मीन करा दिए हैं, मैं आपको 5वां मीन कराता हूँ। वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो करने पर बच्चे क्या करते हैं, उसको फिर देखना बंद कर देते हैं। जितनी बड़ी वीडियो कौन देखे, ऐसे गलत बात है। 30-35 मिनट की वीडियो बच्चों को बड़ी लगने लगती है आजकल। देखो जो 5वां वो है हमारा, वो 5वां मीन क्या है, उसको मैं बोलता हूँ ग्रुप्ड मीन, ठीक है। ग्रुप्ड मीन का मतलब ये है कि वहाँ पर है ना एक टेबल सा बना होगा, एक ग्रुप बना होगा, टेबल मीन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ तो आपको जो है क्लास इंटरवल दिए होते हैं, इस साइड तो आपको क्या देगा, क्लास इंटरवल दे देगा, और यहाँ पर आपको क्या दे देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दे देगा, ठीक है। क्लास इंटरवल दे दिए और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, और एक टेबल बनाई होती है, ठीक है। क्लास इंटरवल दे दिए, फ्रीक्वेंसी दे दी, और उसकी एक टेबल आपको बनाई दे देगा, और टेबल बना के आपसे क्या पूछ लेगा कि इसका क्या बताओ, आप इसका आप बताओ मीन। तो आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पर तो आपको जैसे क्लास इंटरवल दे दिया, 0 से 10 दे दिया, फिर 10 से 20 दे दिया, फिर 20 से 30 दे दिया, और 30 से क्या दे दिया आपको 40 दे दिया। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी मान लो कुछ भी दे दिया आपको, 2 दे दी, 5 दे दी, 8 दे दी, 9 दे दी, और आपको कहेगा कि इसका आप क्या बता दो, अर्थमेटिक मीन बता दो। आपको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो FI है, और जो क्लास इंटरवल है ना, इस क्लास इंटरवल से आप सबको XI निकालना है, ठीक है। क्लास इंटरवल से क्या निकालना है, XI। XI क्या होता है कि जब भी कभी क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं ना, जैसे हमारा 0 से 10 है, इन दोनों को जोड़ो आप,
जीरो को और 10 को जोड़ो, जब जीरो और 10 को जोड़ोगे तो 10 आएगा, उसका हाफ करना है, यानी कि कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 को और 20 को जोड़ोगे, यानी कि 10 को 20 को जोड़ोगे 30 आ जाएगा, उसका हाफ करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही इनका जोड़ के हाफ करोगे 25 और इनका 35। तो जो ये वैल्यू आई है ना 5, 15, 25, 35, ये हमारा एक्स आई आया है। और जो ये हमारा 2, 5, 8, 9 आया है ना, ये हमारा एफ आई आया है। अब आप क्या करोगे, एक नई टेबल बनाओगे, उस नई टेबल में क्या करोगे आप, एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स आई को एफ आई के साथ। तो देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, 5 को 2 से करोगे तो 10 आएगा, 15 को 5 से करोगे 75 आएगा, ठीक है, 25 को 8 से करोगे 200 आएगा, और 35 को 9 से करोगे तो 350 में से माइनस करो 315 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स आई एफ आई लिखोगे आप। सिग्मा एक्स आई एफ आई क्या होता है कि इन सब वैल्यूज़ का सम करना होता है। और इसी प्रकार देखो, एक तो हमें इस एक्स आई एफ आई वाली टेबल का सम करना है, और यहाँ हमें इन चारों का सम करना है। इसको मैं बोल लूँगा सिग्मा। ध्यान रहे, सिग्मा का मतलब होता है इन सब का जोड़, और नीचे आएगा एफ आई, यानी कि सिग्मा एक्स आई एफ आई हमारे पास आ गया और सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया। अब जो मीन होता है ना, उसको हम लिखते हैं एक्स बार से। एक्स बार होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका भी है, अज्यूम्ड मीन मान के, पर वो हम यूजुअली नहीं करते क्योंकि इसी से हमारा आंसर ठीक आ जाता है। यानी कि हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो सिग्मा एक्स आई एफ आई करना है और उसको डिवाइड कर देना सिग्मा एफ आई के साथ। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रुप्ड मीन। समझ पा रहे हो बात को, हमें क्या मिलेगा, ग्रुप्ड मीन मिलेगा सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। यानी कि यहाँ पर मैं 10 को 75, 200, 315 इसको जोड़ूंगा, जोड़ के जो भी वैल्यू आती है मैं यहाँ लिखता, फिर मैं उसको डिवाइड करता इन चारों के सम के साथ, 2, 5, 8, 9, उसको मैं यहाँ लिखता, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आती, एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आती, ठीक है। तो ये हमारा होता है सवाल, इस प्रकार आप कर सकते हो। अगर आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो एक्स आई कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके और 2 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बहुत स्पेशल सवाल मैं करा देता हूँ। आज की वीडियो में हम सिर्फ मीन करेंगे यहाँ तक ही, ठीक है। उसके बाद हम मीडियन वगैरह अगली क्लास में करेंगे। तो देखो एक बार, एक बहुत स्पेशल सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, उस स्पेशल सवाल का आप मतलब समझना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसका मतलब नहीं समझ पाते, ठीक है। स्पेशल सवाल कराने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा कि वो बातें हमारी बहुत काम आती हैं। एक तो होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं ना, उनका सम क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक तो हमारे नंबर कैसे होते हैं, जैसे एक नंबर हमारा 1 है, फिर उसमें मैं 2 को जोड़ूंगा, फिर 3 को जोड़ूंगा, फिर 4 को जोड़ूंगा, ऐसे जोड़ता जोड़ता लास्ट में n को जोड़ूंगा। तो 1 से लेकर n तक का सम कितना है, ठीक है, 1 से लेकर n तक का सम कितना है, तो वो सम है n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि अगर मैं 1 से लेकर लगातार, अच्छा ध्यान रहे लगातार होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और n तक अगर आप जाओगे तो सम कितना आता है, n इंटू n प्लस 1/2 आता है। इसको आप पहले दूसरा देख लो। अगर मैं सब का स्क्वायर करूं, अगर मैं 1 का भी स्क्वायर करूं, अगर मैं 2 का भी स्क्वायर करूं, अगर मैं 3 का भी स्क्वायर करूं, ऐसे ऐसे अगर मैं सबका ही स्क्वायर कर दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 और डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला देखो, अगर मैं सबका क्यूब कर दूं, यानी मैं 1 का क्यूब करूं, 2 का क्यूब करूं, 3 का क्यूब करूं और ऐसे ही लास्ट में मैं n का क्यूब कर दूं, अगर मैं सबका क्यूब कर दूंगा तो n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि देखो ये n इंटू n प्लस 1/2 सेम ऊपर वाली वैल्यू है फर्स्ट वाली, लेकिन यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इन 3 वैल्यू को आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारा ये 1 से लेकर n का सम है। देखो अगर सम है तो मैं सिग्मा लिख देता हूँ और n, तो ये सिग्मा n की वैल्यू ये होती है, जो ये वैल्यू है ये सिग्मा n का स्क्वायर है, और जो ये वैल्यू है ये सिग्मा n का क्यूब है, ठीक है ना। तो तीनों वैल्यू आप देख लेना, सिग्मा n कितना होता है, सिग्मा n का स्क्वायर कितना होता है, सिग्मा n का क्यूब कितना होता है, ठीक है। चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, वो सवाल पहले मैं लिख देता हूँ। वो सवाल मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 99% बच्चे क्या होते हैं, इस सवाल की स्टेटमेंट नहीं समझ पाते और 99% का आंसर गलत आता है। तो लास्ट सवाल है हमारी वीडियो का, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, द वेटेड, ध्यान से देखना, द वेटेड मीन, वेटेड मीन कंबाइंड मीन ही होता है, द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या लिखा हुआ है,
पहले n नेचुरल नंबर्स का वेटेड मीन बताना आपने, ठीक है। अब अगर सवाल इतना होता ना कि पहले n नेचुरल नंबर का वेटेड मीन बताओ तो सवाल बड़ा आसान था, लेकिन इसके बाद इसने एक कोमा लगा के एक बात और लिख दी, द वेट्स, जो वेट है, बीइंग द वेट बीइंग द कोरस्पोंडिंग नंबर्स, ठीक है, द वेट्स बीइंग द कोरस्पोंडिंग नंबर्स। अब ये दूसरी बात लिख के इसने जो सवाल, वो कहते हैं ना कि वो माहौल बदल दिया और सब कुछ पलट दिया एकदम से, वो कर दिया इसने, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो वाली बात है दूसरी बात लिख के। क्योंकि जो दूसरी वाली बात है ना, बच्चे समझ नहीं पाते इसको कि ये दूसरी बात इसने लिख क्या दी, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। मैं कह रहा है कि जो वेटेड मीन है, यहाँ पर वेटेड मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन ही है, कंबाइंड मीन ही है। किसका मीन बताना, पहले n नेचुरल नंबर का। तो पहले तो मैं n नेचुरल नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और लास्ट में n, तो मैंने n नेचुरल नंबर लिख लिए, इसका वेटेड मीन मुझे बताना है। लेकिन इसके बाद इसने एक बात और भी कही है, द वेट्स बीइंग द कोरस्पोंडिंग नंबर्स। वेट्स का मतलब यहाँ पर आया है फ्रीक्वेंसी के लिए। ये कह रहा है कि 1 से लेकर n का जो मतलब वेटेड मीन है वो तो बताओ, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या है, बीइंग द कोरस्पोंडिंग नंबर्स। यहाँ पर कोरस्पोंडिंग का मतलब है सेम नंबर, ठीक है। कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है कि जो सेम नंबर है ना, यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी तो 1 है, सेम नंबर है, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की 3 है और n की n है। यानी 1 तो 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 नंबर 3 बार आया है, n आया है n बार। यानी कि यहाँ इस सवाल में मैं कह सकता हूँ ये तो हमारा xi है और ये हमारा fi है। यानी कि xi हमारा 1 2 3 से n हो गया, fi हमारा ये हो गया। तो आप बताओ क्या एक टेबल पे xi fi नहीं आएगा? xi fi यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का स्क्वायर आएगा, ये 3 का स्क्वायर आएगा, और n का n से मल्टीप्लाई करोगे तो n का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर सिग्मा xi fi आएगा इन सब का जोड़, और यहाँ पर सिग्मा fi आएगा। अब मुझे बताओ x बार जो मीन हमें निकालना वो क्या आएगा। अब देखो ये सिग्मा xi fi है ना, ये कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, n का स्क्वायर, यानी कि 1 से लेकर n का स्क्वायर मैंने अभी अभी पीछे बताया था, क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 6 आएगा, अपॉन में सिग्मा fi। अगर ध्यान से देखोगे सिग्मा fi 1 से लेकर n का सम है, वो कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सही बात है, ये होगा। अब देखो n से n कैंसिल होगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल होगा, 2 इसको 3 पे कैंसिल करेगा, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 2n प्लस 1 बाई 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या समझ रहे हो आप, 2n प्लस 1 बाई 3, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो सवाल का आपने क्या करना है, इसका आंसर याद कर लेना है। पता है क्यों याद कर लेना है, पेपर में कई बार n ना आए तो पेपर में पता है कई बार क्या आता है, सवाल ये आता है द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n की जगह वो दे दिया कुछ भी नंबर, मान लो आपको 16 दे दिया कि पहले 16 नेचुरल नंबर का वेटेड मीन बताओ, द वेट्स बीइंग द कोरस्पोंडिंग नंबर्स, कि वो जो वेट है उनका सेम नंबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आंसर तो हमारा 2n प्लस 1 बाई 3 है, यहाँ पर n की जगह 16 पुट कर दोगे तो 16 दूनी 32 और 1 33 बटा 3, यानी कि 11 हमारा आंसर होगा। तो आप खुद बताओ, अगर ये 2n प्लस 1 बाई 3 फॉर्मूला आपको पता है तो 11 आंसर निकालने में क्या 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, नहीं लगेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो ये था हमारा आज की क्लास। तो बताओ क्लास कैसी लगी, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो शुरुआत से क्या था हमारा। सबसे पहले हमने ये देखा कि हम पढ़ेंगे, देखो आज की क्लास में ध्यान देना, हमारा सिर्फ और सिर्फ मीन पूरा हुआ है। अगली क्लास में मैं मीडियन पूरा करूँगा, और अगर सही माहौल रहा तो मैं मोड भी पूरा कर दूंगा। उसके बाद अगली क्लास में मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे हम धीरे धीरे ना पार्ट दर पार्ट हम इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ये पहले ही हमने अर्थमेटिक मीन किया, ज्योमेट्रिक हार्मोनी किया, इनको निकालना सीखा, 3 ऑब्जर्वेशन का 1 सवाल किया, कंबाइंड मीन देखा, कंबाइंड मीन के ऊपर 2 सवाल किए, ठीक है। फिर एक ग्रुप्ड मीन देखा, इसके ऊपर ये 3 फॉर्मूले पढ़े, फिर ये सवाल किया, ठीक है। तो बताओ कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ठीक है। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करना आप, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।